चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे ध्यान से देखिएगा क्योंकि सभी बच्चे इस टॉपिक पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चंस को अच्छे से कर नहीं पाते एग्जाम में। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा और दो तीन न्यूमेरिकल भी आप लोग को सॉल्व करना सिखा दूंगा। बाकी आप फिर घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट्स आता है तो आप मेरे पास आइएगा। ठीक है, या आप मेरे ऑफिशियल नंबर जो व्हाट्सएप का है आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिखते हैं, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। काफी बच्चों लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FBD। इसका मतलब ये फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, ये फ्री बॉडी डायग्राम का डेफिनेशन है क्या। जो डेफिनेशन है, इट इज डायग्रामेटिकली या डायग्रामेटिकल बोल सकते हो, और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of all the forces acting on the body, acting on the body। ठीक है, मतलब डेफिनेशन में बोल क्या रहा है, अगर किसी भी बॉडी का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आइसोलेट कर लेना पड़ेगा। आइसोलेट का मतलब क्या हो गया कि आपको भूल जाना पड़ेगा कि उस बॉडी के साथ कोई कांटेक्ट बना हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत लग नहीं आता। तो एक एग्जांपल देकर के बताता हूं मैं कि कैसे। जैसे मैंने अभी बोला ना, आइसोलेट कर लेना या भूल जाना। ठीक है, तो किस तरीके से आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर किस तरीके से हम भूल जाएंगे या ये करना है। ठीक है, तो जैसे लेट से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लो एक टेबल है। ठीक है, अब ये टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, लेट से उस ब्लॉक का मास m है। तो अगर m है, मास m है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर अगर यहाँ पे कोई मास m है तो एक फोर्स नीचे लगेगा जो कि mg है, जो इसको खींच रहा होगा नीचे की तरफ। एक सेकंड रुकिएगा, एक सॉरी बच्चों, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, कोई बात। तो अभी मैं क्या बोल रहा था, एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है। ठीक है, अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर मास m है तो धरती मतलब कि क्या नाम है, ग्राउंड की तरफ से कोई फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं mg, और एक इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ये तो सिंगल बॉडी के लिए हम लोग ने देख लिया। अब इस पे कौन सा फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे आपको टेंशन फोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे कौन सा फोर्स नहीं लग रहा है, टेंशन वाला फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि टेंशन वाला फोर्स तभी लगेगा जब किसी बॉडी पे स्प्रिंग होगा, मतलब बॉडी लटक रही होगी या रस्सी से बंधा हुआ होगा, तब हम लोग उस पर बोलेंगे टेंशन फोर्स लग रहा है, अदरवाइज नहीं लगेगा। हम लोग mg और नॉर्मल फोर्स ही देखेंगे। ठीक है, अब कई बच्चे क्या होता है कि सर जैसे फ्री बॉडी डायग्राम का कोई ट्रिक है जिससे हम लोग याद कर सके कि लाइक एक्चुअल में फ्री बॉडी डायग्राम में करना क्या होता है। तो देखिए इसमें एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है इसको याद करने का, कि जैसे फ्री बॉडी डायग्राम है ना, अगर जस्ट इसको उल्टा आप पढ़ोगे, ठीक है, जस्ट इसको उल्टा अगर आप पढ़ते हो तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, वो अभी मैं लिख देता हूँ। अगर उल्टा क्या है, डायग्राम से है, तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉ डायग्राम, ड्रॉ डायग्राम ऑफ, अब देखो बॉडी आ रहा है, ऑफ बॉडी फ्री, फिर फ्री आ रहा है, फ्री ऑफ सपोर्ट,
मतलब क्या हुआ कि हम सारा उससे सपोर्ट हटा देंगे। हम क्या करेंगे, सारा सपोर्ट हटा देंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे ये जो टेबल है वो हटाया नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ब्लॉक था। ठीक है, अगर इस ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रहता ना तो फिर ये M1 हो जाता, वो M2 हो जाता, और फिर मुझे वो सारा कुछ हटा करके आपको दिखाना पड़ता। एक्चुअली ये पहला एग्जांपल था, इसलिए मैंने ये टेबल हटाया नहीं। ठीक है, अब क्या है कि अब जो मैं दूसरा एग्जांपल देने जा रहा हूँ, एकदम मैं उसको हटाऊंगा और बारी बारी से दिखाऊंगा कि किस तरीके से वहां पे फोर्सेस लगते हैं। यहाँ तक क्लियर है लावण्या? हेलो। हाँ जी सर, क्लियर है, क्लियर है सर। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में क्या है, एक सरफेस है। ठीक है, अब इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक है। ठीक है, अगर ये सिंगल होता तो आप बोलते सर नीचे mg ऊपर नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं थी। बट इसके ऊपर जैसे ही हमने एक और ब्लॉक रख दिया तो फिर थोड़ा सा सोचने वाली बात होगी। ये M1 है, ये M2 है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम अभी आपको बोला था आइसोलेट कर लो, भूल जाओ कि कोई सपोर्ट पे था, मतलब सारा सपोर्ट आपको हटा देना है। तो एक तरफ हम लोग ड्रॉ करेंगे M1 के लिए और एक तरफ हम लोग ड्रॉ करेंगे M2 के लिए। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, M है, M1 है, M1 में भी तो कोई वेट होगा, तो इसके नीचे एक फोर्स लगेगी जिसको हम लोग बोलेंगे M1G। ठीक है, जो mg हम लोग अभी लगा रहे थे, तो M1 मास है तो इसलिए M1G बोल रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। अब ये जो ब्लॉक है, तो नीचे वाला ब्लॉक जो है उसको अपोज करेगा भाई, है ना? एक नॉर्मल फोर्स उसके ऊपर की तरफ लगेगा यहाँ पे M। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों की सुविधा के लिए लिख देता हूँ बाय M2, मतलब M2 लगा रहा है M1 पे। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर अगर M2 उस पर कोई फोर्स लगा रहा है तो M1 थोड़ा ना चुप बैठेगा। M1 बोलेगा मैं भी फोर्स लगाऊंगा, एकदम लगाएगा वो। तब ये M2 है, M2 देखो नीचे की तरफ है, तो M1 एक नॉर्मल फोर्स लगाया M2 के ऊपर। ठीक है, तो इसको आप लोग की सहूलियत के लिए मैं लिख देता हूँ बाय M1। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये नॉर्मल फोर्स M1 लगा रहा है, बोल रहा है हम नीचे की तरफ लगाएंगे, M2 ऊपर की तरफ लगा रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए। अब M2 के नीचे था सरफेस। ठीक है, तो M2 का भी कोई वेट होगा, तो M2 का वेट के लिए हम लोग लिखेंगे M2G। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, ये सरफेस जो है वो भी तो अपोज करेगा इसको, मतलब एक फोर्स लगाएगा, तो एक और नॉर्मल फोर्स एक सरफेस के थ्रू M2 पे लगेगा। अब तुम बोलोगे कि सर कोई ट्रिक है ऐसा कि लाइक हमें पता कैसे चलेगा कि एक ब्लॉक पे कितने नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं? तो इसका सबसे अच्छा सा ट्रिक है कि हम देखेंगे कि वो ब्लॉक कितने कांटेक्ट में आ रहा है। तो जरा देखिए, M1 कितने कांटेक्ट में आया, एक ही कांटेक्ट में आया, M1 सिर्फ M2 के कांटेक्ट में है, तो देखो एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। अब देखो M2 जो दो कांटेक्ट में है, M1 से भी है और नीचे एक सरफेस से भी है, तो देखो दो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? सर इसके अंदर जो नॉर्मल है वो नीचे कैसे लग रहा है, जो क्योंकि नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता है mg के, है ना? नॉर्मल एकदम आपका, आपकी बात एकदम सही है कि नॉर्मल जो है वो ऊपर की तरफ लगता है, mg के ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्मल जो हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि टीचर लोग बता देते हैं, बट ये ऐसा एकदम मिसकंसेप्शन है। नॉर्मल जो है वो हमेशा याद रखिएगा, वो डाउनवर्ड्स भी लगता है, अपवर्ड भी लगता है, बट सिचुएशन के मुताबिक, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप हाँ जी। आज के बाद से ये याद रखिएगा कि जितने कांटेक्ट में आएगा वो उतने नॉर्मल फोर्स लगेगा। और दूसरी बात, चलिए आपके हिंट के लिए मैं बता देता हूँ, आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो आपके लिए हिंट भी बता देता हूँ कि जो नॉर्मल फोर्स है ना, नॉर्मल फोर्स जो है ऑलवेज ऑलवेज कॉम्प्रेसिव टू द बॉडी होता है। क्या होता है? कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्रेसिव। कॉम्प्रेसिव। आप जरा देख पा रही होंगी कि M2 में ऊपर से भी लग रहा है और नीचे से लग रहा है, कॉम्प्रेस कर रहा है ना? जी। और M1 हाँ तो जी भाई सर। एक ही कांटेक्ट है तो इसलिए नीचे से लग रहा है उस पर। हालांकि देखो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसलिए हम लोग ड्रॉ करते समय ऊपर दिखाते हैं नॉर्मल फोर्स। आया, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर। देखो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, इसलिए हम लोग सहूलियत के लिए यहाँ नहीं दिखा करके ऊपर दिखा देते कि देखो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ है। आया समझ में?
ठीक है सर। हाँ हालांकि जी। वो लगता है क्यों है, क्योंकि नीचे कांटेक्ट बना हुआ है, इसलिए M2 उस पे नॉर्मल फोर्स लगा रही है। ठीक है सर। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो N यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है बाय M2 और ये जो नॉर्मल फोर्स है बाय N1, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नॉर्मल फोर्स बाय M2 इक्वल्स टू नॉर्मल बाय M1 इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या बोलोगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? जितना ये लगा रहा है उतना ये भी लगाएगा। आया समझ में? नीचे से जितना वो लगा रहा है तो M1 भी उतना ऊपर से लगाएगा। आया समझ में? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये कॉम्प्रेसिव वाला बोल दिया था। एक और भी आपको बोला था कि नॉर्मल फोर्स के लिए क्या होगा, तो नंबर ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट तरीके से, नंबर ऑफ कांटेक्ट ऑफ बॉडी, मतलब जितना कांटेक्ट रहेगा इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्सेस। आया समझ में? हाँ जी सर। आज के बाद से आप कभी भूलोगे नहीं कि नॉर्मल फोर्स कहाँ कब कैसे लगता है। तो आप याद रखना कि जितने कांटेक्ट बनेंगे उतने नॉर्मल फोर्सेस होंगे, है ना? और याद हाँ रखिएगा जी। हमेशा उस बॉडी के ऊपर लगना चाहिए। नॉर्मल फोर्स क्या है? उस बॉडी के ऊपर लगना और चाहिए। चलिए ठीक एक है सर। न्यूमेरिकल करके देखते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। एक न्यूमेरिकल जो नॉर्मल प्रोसेस से आप लोग को सीबीएसई एनआईएस स्टेट बोर्ड में जो भी आप लोग को करना है, उसके बाद एक ट्रिक से भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ force F is 5 Newton, then find, फर्स्ट है acceleration of two blocks और दूसरा है आपका contact force between M1 and M2। तो ये M1 M2 क्या है, तो डायग्राम भी आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ये आपका M1 है, ये आपका M2 है, और इधर से एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, M1 का जो मास है वो नीचे लिख देता हूँ मैं। M1 का मास जो है वो आपका 3 kg है, और M2 का जो मास है वो 4 kg। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द टू बॉडीज। तो ये न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है उसके हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले टोटल मास निकाल लो। टोटल मास भैया कितना है, तो दोनों ब्लॉक का ऐड कर दो, तो 437 kg। आया समझ में? ठीक है, अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है, F इक्वल्स टू M इंटू ए। तो फोर्स हमारा कितना दे रखा है, 5 न्यूटन। मास टोटल कितना हमारा 7। एक्सेलरेशन तो हमको निकालना है, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना आया, 5/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? बड़ा ही इजी था ये। बट जो सेकेंड क्वेश्चन है, दैट इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M1 M2, इसके लिए हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, जो भी आप लोगों ने सीखा है। तो चलिए बनाते हैं M1 के लिए। अच्छा, इसको पीछे ही बना लेते हैं ताकि हम लोग को ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। तो एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, जो भी वहाँ पे बोला गया था कि M1 है, ये आपका M2 है। ठीक है, इधर से एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब कांटेक्ट फोर्स, अब देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M1 और M2, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं M1। तो एक बार अगर देखो, अब क्या है ना कि कांटेक्ट फोर्स बिटवीन जो हमको ये निकालना है M1 और M2, बिटवीन M1 M2, तो तुम M1 लेके भी बना सकते हो और M2 को भी लेके बना सकते हो। तो M1 लेके बनाओगे तो सेम आंसर आएगा, M2 को भी लेके बनाओगे तो सेम आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग M1 लेकर के बनाते हैं। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या लग रहा है, कितने कितने फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स तो इधर लग रहा है ना, 5 न्यूटन का लग रहा है ना। अब इसमें हाँ कोई जी सर। मास है तो एक नीचे की तरफ लगेगा mg। MG। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे भी लगेगा, लगेगा ना। हेलो, हाँ जी सर।
सरफेस के हाँ जी कांटेक्ट सर। में तुम सरफेस भी एक लगाएगा ना, अभी तो देखा था हम लोगों ने। अब ये हाँ M सर। इसके साथ भी कांटेक्ट में है तो M2 भी लगाएगा इसके ऊपर। हाँ। तो M2 हाँ भी जी सर। लगाया तो इसको लिख दिया N1। ठीक है, और एक्सलेशन से तो चल ही रहा है 5/7 जो हम लोगों ने अभी किया था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं जरा सर। ध्यान से, अभी न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए। तो एफ नेट क्या आप लोगों को बताया था। अच्छा, एक और हिंट के लिए, अगर तुम राइट डायरेक्शन में जाती हो तो कन्वेंशन के लिए प्लस ले लेना, और लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही हो तो कन्वेंशन के लिए नेगेटिव ले लेना। तो हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे 5 माइनस n1 इधर की तरफ। ये वेक्टर का रूल है, वेक्टर जब मैं आप लोगों को मैथ्स में पढ़ाऊंगा तो मैं समझाऊंगा वहां पे। ठीक है, उसके बाद m जो इसीलिए कन्वेंशन बोल दिया, राइट की तरफ जा रही हो तो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ आ रही हो तो नेगेटिव। ठीक है, तो लेफ्ट देखो n1 माइनस। मास कितना है भाई हमारा, तो मास है m इंटू जी। ठीक, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मास m इंटू जी कैसे होगा। मास कितना है m1 का, m1 का मास 3 kg है, देख लेते हैं पीछे, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ भाई 3 kg, तो डालिए यहाँ पे 3। उसके बाद एक्सप्रेशन अभी हम लोगों ने कितना निकाला, 5/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं n1 कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हो गया आपका n1 इधर, और ये हो गया आपका 3/7, है ना। n1 को इधर लेकर के जाएंगे और ये इधर आएगा तो हमारा ऐसा हो जाएगा। एक सेकेंड, चलो इसको ऐसे माइनस में रखते हैं। ठीक है, और ये इधर गया तो -5। ठीक है, तो -n1 इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 15/7। लावण्या ये समझ में आया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। हाँ जी। हाँ जी सर। इक्वल्स टू, अब तुम एलसीएम लोगे 7, तो 35 माइनस 15, तो n1 आ गया आपका 20/7 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे लोग बोलोगे सर ठीक है चलो आप m1 लेकर के बना दिया, m2 लेकर के बनाओ सर, देखो आंसर सेम आता है। चलिए क्रॉस चेक करते हैं। तो अगर हमने m2 को ब्लॉक लेकर के करा, ये ले लिया m2। अब देखो m2 के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो m2 है, ठीक है, तो m2 कोई मास होगा तो नीचे नीचे लग रहा है mg। mg लग रहा है सर। हाँ जी। सरफेस पे है तो एक नॉर्मल फोर्स, चलो हम भी ये ले लिए। अब m2 के ऊपर कौन, m1 भी तो फोर्स लगाएगा ना, क्योंकि एक कांटेक्ट पे है, m1 के कांटेक्ट में हाँ। एक नॉर्मल फोर्स यहाँ भी लग गया। ठीक है, n1। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इससे और इससे हमको परेशानी नहीं है, जरा ध्यान से देखिएगा, इससे और इससे कोई परेशानी हुआ था हमें, नहीं हुआ था, क्योंकि ये y डायरेक्शन में था और मेरा ब्लॉक y डायरेक्शन मूव कर ही नहीं रहा था, इसलिए हमको टेंशन नहीं हुआ इस नॉर्मल से और इस mg से। कोई दिक्कत हुआ इस नॉर्मल और mg से, नहीं ना। नहीं। नहीं, हमको नहीं क्या, सर। हमको यूज में कौन सा आया, ये वाला यूज में आया और ये वाला यूज में आया। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो इधर से कोई लग रहा है, कोई कांटेक्ट है ही नहीं, तो इधर से कोई कोई भी नहीं लग रहा, नहीं सर। नहीं लग रहा, तो नहीं। एक ही फोर्स है। तो अब यहाँ पे क्या, वही एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इधर एक ही है n1 लिख देंगे। मास कितना है हमारा, m2 का मास देखो कितना है भाई, 4 सर की 4 4। इनटू एक्सेलरेशन कितना निकाला था हम लोगों ने, 5/7, 5/7। तो कितना आ गया देखो n1, 20/7। जो कितना इजी है, आ गया। हाँ सर। बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूं कि आप उसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जो सबसे एंड में होगा। तो देखो अगर m1 लेकर के बनाती हो तो कितना लंबा जा रहा है, लंबा जा रहा है, और m2 हाँ हाँ हाँ। बनाती हो तो एकदम शॉर्ट में बन जाता है। तो आपको हालांकि मार्क्स दोनों में सेम ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सर मैंने लंबा बनाया तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेगा और मैंने सर छोटा बनाया तो मुझे कम मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो एग्जामिनर देखेगा कि आप इंटेलिजेंट कितने हो, आप अपना दिमाग कितना लगा रहे हो। तो जो बिल्कुल। स्मार्ट बच्चे होंगे वो उसी मास को पकड़ेंगे जिसके एंड पे कोई और कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उनको बस एक ही चीज कैलकुलेट करना रहेगा एन में। है समझ में, अगर इधर एक और हाँ। कांटेक्ट था तो इधर देना पड़ रहा था, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। ठीक है, तो अब चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं और इस पे फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है मैं थोड़ा ट्रिक के साथ बताऊंगा, क्योंकि 3 ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, हालांकि आप लोग के सीबीएसई और एनआईएस या स्टेट बोर्ड जो भी है आपका, तो शायद 3 ब्लॉक वाला कम ही चांसेस है देने का, आप लोग को मैक्सिमम 2 ब्लॉक का दे देगा। बट बता दे रहा हूँ, इनकेस अगर उन्होंने पूछ दिया तो आप लोग कर सकते हो एग्जामिनेशन में। ठीक है,
तो एग्जामिनेशन में वही करना है, अगर 3 ब्लॉक भी दे दिया ना तो M1 M2 M3 लेकर के बनाना है। बट शॉर्टकट में आप लोग को बता देता हूँ, जो कि हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है। इधर से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। वो फोर्स हम लोगों ने ले लिया 12 न्यूटन का। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 12 न्यूटन का। आपको फाइंड क्या करना, वही सेम चीज आपको फाइंड करना, फाइंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। पहला एक्सेलरेशन फाइंड करना, दूसरा जो फाइंड करना फोर्स इन ईच ब्लॉक, फोर्स इन ईच ब्लॉक। अब इसका मतलब क्या हो? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो तुमने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये 1 kg का ब्लॉक है, इसको तो लग ही रहा 12 न्यूटन का फोर्स, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में है। लेकिन ये 2 kg पे 12 न्यूटन का फोर्स कभी नहीं लगेगा, और ये 3 kg पे भी 12 न्यूटन का फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आया? तो अभी हाँ हमको सर। निकालना है कि भैया फर्स्ट ब्लॉक में तो 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में है, बट सेकंड ब्लॉक में कितने का लगेगा, थर्ड ब्लॉक में कितने लगेगा। चलिए आइए देखते हैं ट्रिक के हिसाब से। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का वही न्यूटन का थर्ड लॉ हम लोग क्या लगाएंगे, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमको एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन m। फोर्स कितना है भाई, फोर्स है मेरा 12 न्यूटन। मास क्या होगा, टोटल को ऐड कर दो, तो 3 to 5 16। अभी ऐसे ही निकाले थे हम, निकाले थे ना पिछले क्वेश्चन में। हाँ जी सर। लावण्य, पिछले क्वेश्चन में तो ऐसे ही निकाले थे, देखिए यहाँ। हाँ। चलो, तो ये हो गया 6 2 12, तो आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सप्रेशन निकालने के लिए कोई इतनी बड़ी सरदर्दी नहीं है। बट हाँ, फोर्स ऑन ईच ब्लॉक निकालने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि देखो, इधर से हमने फोर्स लगाया, तो जिसपे फोर्स डायरेक्ट लग रहा है उसको छोड़ करके बाकी चीजों को हम ऐसे कट कर लेंगे। कट का मतलब ऐसे मैं अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे कट कर लेंगे, यहाँ से ऐसे करके कट कर लेंगे, ठीक है। कट कर लेने से क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन 1 kg ब्लॉक। फोर्स ऑन, अच्छा 1 kg तो ये बाद में करते हैं, जो भी कट करा उसको बताता हूँ। F2। अच्छा एक सेकंड, पहले स्टार्टिंग से बता देता हूँ, कट मत करो, ठीक है। ठीक है, अभी देखो आपको तो फर्स्ट वाले ब्लॉक में एकदम दिखते साथ आपको पता चल पा रहा है कि सर यहाँ पे 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बट हम उसको दिखाते भी है कि 12 न्यूटन का लग रहा है या नहीं लग रहा है। लेट चेक इट आउट। तो सबसे पहले लिखेंगे फोर्स ऑन 1 kg ब्लॉक। ये तो देखते ही लग रहा है कि सर 12 न्यूटन आंसर ही आएगा, बट देखते मैथमेटिकली आता है या नहीं आता, है ना। तो F1 इक्वल टू लिखेंगे टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टोटल मास कितना है, 5 3 to 5 16, है ना, इनटू एक्सेलरेशन कितना आया था हमारा 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो जरा देखिए 6 2 12 आगे समझो। तो देखिए पहला में तो 12 हाँ पता ही चल रहा था, और मैथमेटिकली भी सेम आया। तो चलिए अब हम लोग लगाएंगे, अब ये इस पे कितना आ रहा है, दूसरे वाले ब्लॉक पे कितना। तो दूसरे वाले ब्लॉक के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे कट कर लेंगे, ठीक है। कट कर लेने से क्या होगा, F2 कट कर लेने से सिर्फ इसी दो का हमको ऐड करना पड़ेगा, M2 प्लस M3, है ना, क्योंकि टोटल मास बोल रहा है ना, तो कट कर लिया ना, हटा दिया उसको, इनटू एक्सेलरेशन। तो दोनों का ऐड करो, 2 + 3 इनटू ए, तो ए तो हमारा 2 पता है हमको, तो 3 to 5 इनटू 2, तो हो गया 10 न्यूटन। मतलब दूसरे वाले ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब तीसरा निकालना है तो फिर कट कर दो ऐसे करके, ठीक है। तो F3 कैसे निकालेंगे, F3 के लिए फिर से एक ही मास बच रहा है 3 इनटू एक्सेलरेशन कितना है 2, तो ये 3 to 6, 3 to 6 न्यूटन। तो ये 6 न्यूटन का फोर्स F3 पे लग रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर, हमने टोटल के अंदर जब हमने लास्ट में टोटल लिया तो हमने आगे वाले क्यों नहीं लिए, इसका वो क्या है रीजन? रीजन वही है ना, आप क्या करो, अभी तो मैंने ये देखिए शॉर्टकट का कोई रीजन नहीं होता है। अगर आप रीजन मुझसे पूछती, जब मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से ये जो फ्री बॉडी डायग्राम करके बताया ना, तो इसके पीछे हम हाँ जी। रीजन बता सकते थे, बट शॉर्टकट का कोई रीजन नहीं है।
शॉर्टकट जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से आपको करना है, ठीक है। बाकी आपको अगर लंबे प्रोसेस से करना है तो आप वो पहला का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, दूसरा का बनाओ, तीसरा का बनाओ, ठीक है। चलिए इस पे एक टेंशन वाला ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग वाला, तो और तगड़ा हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जैसे मान लो 3 ब्लॉक है, तीनों को स्ट्रिंग से मैंने बांध दिया, ठीक है। और इधर एक फोर्स से खींचा जा रहा है, डेट इज 50 न्यूटन, ठीक है। तो ये 2 kg का है, ये 3 kg का है, और ये 5 kg, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है T1 टेंशन और यहाँ पे लग रहा है T2। आपको फिर से वही निकालना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और टेंशन निकालना है, T1 T2 क्या लग रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर से वही एक्सेलरेशन निकालना है, तो काफी ज्यादा आसान, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो फोर्स अपॉन मास, भैया फोर्स कितना दे रखा है यहाँ पे 50 न्यूटन, है ना। मास टोटल कर दो 5 3 8 2 10, है ना। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो आसान तरीके से आ गया। अब हमको T1 फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखना, इस बार फोर्स इधर लग रहा है तो हम काटेंगे इधर की तरफ, उल्टा तरफ काटेंगे, ठीक है। देखो पिछले बार देखो फोर्स किधर लग रहा था, फोर्स इधर लग रहा था, हम काट इधर रहे थे, ठीक है। अब इस डायग्राम पे देखो फोर्स इधर लग रहा है तो हम इधर को काटेंगे, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है T1 इस पोजीशन में मिल रहा है, तो हम इसको ऐसे करके काट लेते हैं। ऐसे करके काटने से क्या हुआ कि 3 और 5 ही ऐड होगा, है ना। तो T1 के लिए टोटल मास, तो टोटल मास क्या हो गया 5 + 3 इनटू एक्सेलरेशन, तो हमें भैया पता ही है, तो सॉरी 8 × 5, तो यहाँ पे 40 न्यूटन का टेंशन T1 आ गया हमारा। अब T2 बोलेगा भाई, तो फिर से हम इसको ऐसे काट देंगे, है ना। तो यहाँ पे एक ही मास बच रहा है 5 और एक्सेलरेशन भी हमारा 5, तो 5 5 कितना हो गया 25 न्यूटन, दैट वुड बी द आंसर, ठीक है। आई होप लावण्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, परेशानी है, बताइए। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझाया, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे से मांग लेना, ठीक है। हम आपको दे देंगे, अगर कोई भी डाउट्स कोई भी दिक्कत है तो संडे को लाइव आकर के आप लोगों को मैं डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।